जैसा कि आपने पहले देखा था कि सैंडी की नई नई जॉब लगी थी और सैंडी बिल्लू और टिल्लू को पार्टी के लिए इनवाइट करता है। बिल्लू और टिल्लू अपने जीप से सैंडी के घर आ जाते हैं। बिल्लू और टिल्लू सैंडी को घर के बाहर देखकर सोचते हैं कि शायद सैंडी उनका इंतजार कर रहा था। बिल्लू और टिल्लू सैंडी के घर के अंदर चले जाते हैं। तभी एक लड़की आती है और उनसे मदद मांगती है। तभी बिल्लू, टिल्लू और सैंडी को ध्यान आता है कि किडनैपिंग जोसेफ करता है। बिल्लू, टिल्लू और सैंडी जोसेफ को ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं। वो तीनों जंगल में जाकर अलग अलग हो जाते हैं। तभी बिल्लू को जोसेफ दिखता है। जोसेफ बिल्लू को मारने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। बिल्लू और जोसेफ के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। बिल्लू को बचाने के लिए शैडोमैन वहां आ जाता है और उधर टिल्लू का सामना एक खूनी चुड़ैल से हो जाता है। टिल्लू चुड़ैल से बचने के लिए कुएं के पीछे जाकर छुप जाता है और इधर जोसेफ और शैडोमैन के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। अगर आपने जोसेफ द किडनैपर के पिछले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर आप उन्हें देख लीजिए, नहीं तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। शैडोमैन बोलता है कि अरे बिल्लू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ पर भूत प्रेत भरे हुए हैं। यहाँ पास में ही एक पुरानी हवेली है जहाँ पर खूनी चुड़ैल रहती है। वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। वो खूनी चुड़ैल बहुत खतरनाक है, जो भी उसके पास जाता है वो उसे जान से मार देती है। और हाँ, ये जोसेफ तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? तुम्हें पता है ना कि जोसेफ बच्चों को किडनैप करता है। अगर वो तुम्हारे साथ कुछ कर देता तो तुम्हें उससे बच के रहना चाहिए। हाँ शैडोमैन, मुझे पता है जोसेफ बच्चे को किडनैप करता है और उसने हमारे यहाँ के एक बच्चे को किडनैप कर लिया है। हम सब उसे ही बचाने आए थे, लेकिन हम सब अलग हो गए और जोसेफ ने मुझे पकड़ लिया था। बिल्लू कहता है कि जब हम सैंडी के घर गए थे तो थोड़ी देर बाद एक लड़की आई थी और वो हमसे मदद मांग रही थी। उसके भाई को किसी ने किडनैप कर लिया था। वो लड़की अपने नानी के घर जा रही थी, कोई उसके भाई को किडनैप कर लिया था और उस लड़की को हमारा घर दिखा था, तो वो हमारे पास मदद मांगने के लिए आई थी। लेकिन हमें पूरा पक्का नहीं पता था कि ये काम जोसेफ ने किया है, लेकिन किडनैपिंग तो जोसेफ करता है, तो हम उसे ढूंढते ढूंढते इस जंगल में आ गए और हम तीनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगे। शैडोमैन कहता है कि तुम सब अलग अलग क्यों हो गए? तुम्हें पता है ना कि सैंडी को डर लगता है। वो इतने अंधेरे में जोसेफ को कैसे ढूंढेगा? उसके साथ तो टिल्लू भी नहीं है। बिल्लू बोलता है कि हाँ शैडोमैन, मुझे पता है कि सैंडी को अकेले डर लगता है। शैडोमैन कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है बिल्लू, लेकिन अभी तक सैंडी और टिल्लू को आ जाना चाहिए था। तुमने उनसे कहा था कि नहीं, अगर जोसेफ ना मिले तो यहाँ आ जाना। बिल्लू बोलता है कि हाँ शैडोमैन, मैंने उनसे कहा था कि अगर जोसेफ ना मिले तो यहाँ आ जाना, लेकिन वो दोनों अभी तक यहाँ नहीं आए। उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। और टिल्लू और सैंडी ने जोसेफ को कभी नहीं देखा है। पता नहीं सैंडी और टिल्लू जोसेफ को पहचान भी पाएंगे या नहीं। शैडोमैन बोलता है कि हाँ बिल्लू, टिल्लू और सैंडी को पता नहीं जोसेफ कैसे दिखता है और सैंडी और टिल्लू उस पुरानी हवेली में ना चले जाएं, वहाँ खूनी चुड़ैल उन्हें नहीं छोड़ेगी। तभी जोसेफ शैडोमैन के वार के बाद वहाँ से जाने लगता है कि जोसेफ शैडोमैन से बचने के लिए कहीं जा रहा है। तभी जोसेफ झाड़ियों के पीछे से हथियार निकाल लेता है। लगता है कि आज शैडोमैन और बिल्लू जोसेफ के हाथों मारे जाएंगे। और इधर शैडोमैन बिल्लू को बोलता है कि बिल्लू, हमें टिल्लू और सैंडी को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, नहीं तो जोसेफ और खूनी चुड़ैल टिल्लू और सैंडी को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमें जोसेफ से बचकर जाना पड़ेगा, बस हम जोसेफ की नज़रों में ना आए। तभी शैडोमैन और बिल्लू सैंडी और टिल्लू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पता नहीं शैडोमैन और बिल्लू इतने घने जंगल में सैंडी और टिल्लू को ढूंढ पाएंगे भी या नहीं। कहीं शैडोमैन और बिल्लू का सामना जोसेफ से ना हो जाए। लेकिन शैडोमैन बहुत बहादुर है, वो टिल्लू और सैंडी को ढूंढ कर ही रहेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। शैडोमैन और बिल्लू सैंडी और टिल्लू को ढूंढने लगते हैं। तभी शैडोमैन और बिल्लू को किसी की चलने की आवाज़ आती है। शैडोमैन और बिल्लू एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तभी वहां से जोसेफ अपना हथियार लेकर आ जाता है। जोसेफ को देखकर शैडोमैन और बिल्लू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बिल्लू और शैडोमैन जोसेफ को जाते हुए देखते हैं। शैडोमैन अभी जोसेफ पर हमला नहीं कर सकता,
क्योंकि शैडोमैन को टिल्लू और सैंडी को भी ढूंढना है। अगर शैडोमैन टिल्लू और सैंडी को नहीं ढूंढेगा तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तभी सैंडी डरता डरता टिल्लू को ढूंढता है, पर उसे टिल्लू और बिल्लू दोनों में से कोई नहीं दिखाई देता। सैंडी को अंधेरे में डर लगता है। टिल्लू और बिल्लू को सैंडी को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। अब सैंडी को भी अकल आ जाएगी और वो अकेले रात में जाने के लिए कभी राजी नहीं होगा। पर बिल्लू और टिल्लू को सैंडी के बारे में सोचना चाहिए था। टिल्लू और बिल्लू को पता है कि सैंडी डरपोक है, फिर भी उसे अकेला छोड़ दिए। पर रात होने के कारण सैंडी को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। सैंडी तो कुछ सोच भी नहीं सकता है, उसे गेम के अलावा कुछ आता भी तो नहीं है। आज कहीं सैंडी अकेले इस जंगल में कहीं घूम ना जाए। अगर बिल्लू और टिल्लू सैंडी को ढूंढ ना पाए तो आज सैंडी का क्या होगा? कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। सैंडी तो आज बड़ी मुसीबत में पड़ गया है। सैंडी बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है और इतनी रात भी हो गई है, कहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए। ये बिल्लू और टिल्लू तो बड़े धोखेबाज हैं, ये मुझे ढूंढने भी नहीं आए। मैंने ऐसे दोस्त कहीं नहीं देखे। आज मैं बिल्लू और टिल्लू की वजह से यहाँ फंस गया हूँ। तभी सैंडी को किसी की आहट आती है। सैंडी डर जाता है और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ती है और वो चौंक जाता है। उसे ज़मीन पर किसी का खून दिखता है। सैंडी कहता है कि ये खून किसका है? इस जंगल में तो जंगली जानवर भी रहते हैं, शायद ये खून उनका होगा। तभी बिल्लू और शैडोमैन ढूंढते ढूंढते सैंडी के पास आ जाते हैं। सैंडी बिल्लू और शैडोमैन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई खजाना मिल गया हो। सैंडी बोलता है कि अरे बिल्लू, तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है ना कि मुझे डर लगता है। अरे टिल्लू कहाँ है? वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? बिल्लू बोलता है कि क्या तुम्हारे साथ टिल्लू नहीं है? सैंडी बोलता है नहीं बिल्लू, मेरे साथ टिल्लू नहीं है। शैडोमैन बोलता है कि इसका मतलब टिल्लू अकेले है, हमें टिल्लू को ढूंढने जाना होगा। तभी शैडोमैन बिल्लू और सैंडी टिल्लू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पता नहीं सैंडी, बिल्लू और शैडोमैन टिल्लू को ढूंढ पाएंगे या नहीं। सैंडी पर कोई वार कर देता है और सैंडी नीचे गिर जाता है। शैडोमैन और बिल्लू पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वहाँ जोसेफ खड़ा होता है और उसके हाथ में एक बंदूक होता है। अब लगता है कि शैडोमैन और बिल्लू बचने वाले नहीं हैं। शैडोमैन दौड़कर जाता है और जोसेफ को एक धमाकेदार किक मार देता है, जिसके कारण जोसेफ नीचे गिर जाता है। फिर जोसेफ उठता है और अपना खूनी चाकू निकाल लेता है। जोसेफ खूनी चाकू से शैडोमैन पर हमला कर देता है। शैडोमैन बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी बिल्लू दौड़कर आता है और जोसेफ को एक जोरदार किक मार देता है। पता नहीं जोसेफ बिल्लू के धमाकेदार किक की वजह से जोसेफ उठ पाएगा भी या नहीं। तभी कहीं से टिल्लू दौड़कर आता है और जोसेफ को एक मुक्का मार देता है। टिल्लू को जिंदा देख बिल्लू बहुत खुश होता है, पर जोसेफ भी कहाँ शांत है। जोसेफ अपने स्टाइल में दौड़कर टिल्लू को एक लात मार देता है। तभी शैडोमैन को गुस्सा आ जाता है और वो जोसेफ पर हमला कर देता है। शैडोमैन अपने हथियार से जोसेफ को मार देता है।